हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का फिर से भारत से संबंधित सामान्य ज्ञान में। दोस्तों आज इसमें इसका 5वां भाग है। दोस्तों 10 वीडियो में से ये 5वां भाग बन गया। तो दोस्तों सामान्य ज्ञान बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, वो भी भारत से संबंधित। तो दोस्तों ये इस टॉपिक से बहुत से एग्ज़ाम में पूछता है दोस्तों, या एसएससी का हो, या आईबीपी का हो, या आरबीआई का हो, या टीटी का हो, या ग्रुप डी का हो, या कोई भी मतलब हो। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन टॉपिक है ये दोस्तों। तो इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण का क्वेश्चन आता है। तो दोस्तों इसी तरह हम आपको क्वेश्चनों का आंसर बताते रहेंगे। बस हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। चलिए दोस्तों अब वीडियो पर चलते हैं। तो दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं। दोस्तों 4 वीडियो में 400 का क्वेश्चन हो गया है और 5वां वीडियो में दोस्तों 500 का करने वाले हैं। तो 401 से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। चलिए देखिए क्या लिखा है। वैदिक काल में किस यज्ञ में यज्ञ सामग्री में सूरा का प्रयोग किया जाता था? तो दोस्तों 4 ऑप्शन दिया गया है, आप अपने हिसाब से वीडियो को पॉज करके आंसर बताएं दोस्तों। हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि 100 क्वेश्चन कराने का है। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों ये डी ऑप्शन हो गया, सौत मारी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 102, ऋग्वेद के अनुसार दशराज युद्ध किस नदी पर हुआ था? परसनी नदी पर दोस्तों। जहांगीर ने फारस के राजा शाह अब्बास प्रथम को पेंटिंग के लिए किसे फारस भेजा था? तो दोस्तों बिशन दास को। वेदों का प्रमुख टीकाकरण रसायन किस साम्राज्य से जुड़ा था? विजयनगर साम्राज्य से। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर चोल साम्राज्य से संबंधित है? यह कैलाशनाथ। निम्नलिखित में से महायान बौद्ध पंथ के अनुसार कौन से भविष्य के बुद्ध हैं? मैत्रेय। संतरा प्रथा किस धर्म से संबंधित है? जैन। भारत में झंडा दिवस कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर। राष्ट्रीय ग्रामीण दिवस कब मनाया जाता है? 22 दिसंबर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण दिया गया है? 330 के तहत। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के न्यायिक क्षेत्र का कार्य कौन सा न्याय करता है? केरल का हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को कौन बदल सकता है? कानून द्वारा संसद। दिल्ली में एनसीटी संविधान के किस संशोधन से बनाया गया? 69वां। भारत में 3 स्तरीय पंचायत प्रणाली कितनी संख्याओं से ऊपर वाले राज्य में है? 20 लाख। निम्नलिखित में से कौन सा राज्यपाल को उसके कार्यालय से हटा सकता है? राष्ट्रपति। भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुसूचियों में से कौन सा नया राज्य बनाने के लिए संशोधित किया जाना है? पहली अनुसूची। उपराष्ट्रपति जो हटने का प्रस्ताव किसमें पेश किया जाता है? केवल राज्यसभा में। सीमा प्रबंधन विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत विभाग है? गृह मंत्रालय। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी लोकसभा कौन सी है? लद्दाख। संविधान का अनुच्छेद 123 किससे संबंधित है? राष्ट्रपति के अध्यादेश। सबसे बड़ा न्यायिक क्षेत्र किस उच्च न्यायालय का है? गुवाहाटी उच्च न्यायालय। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? फारसी। निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा भाग संशोधित नहीं किया जा सकता है? न्यायिक समीक्षा।
भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव किस देश के संविधान से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका। राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? सामाजिक न्याय और आधिकारिक मंत्री। मतदान निगरानी प्रणाली पहली बार किस राज्य से लागू हुई? गोवा। ईवीएम में अधिकतम कितने प्रत्याशी हो सकते हैं? 64। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन विधेयक नागरिकों को सहकारी समितियों का गठन करने का मौलिक अधिकार प्रदान है? 111। AFSPA पहली बार कहाँ लगाया गया? पूर्वोत्तर राज्य में। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 22। सुप्रीम कोर्ट की सर्किट बेंच क्या है? इनमें से कोई नहीं। प्रधानमंत्री का 15 सूत्रीय कार्यक्रम निम्नलिखित में से किसके लिए है? अल्पसंख्यक। भारतीय राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री। भारत के प्रधानमंत्री आवास 7 कोस रोड साधारण रूप से किस नाम से जाना जाता है? पंचवटी। क्वेश्चन नंबर 435 दोस्तों, निम्नलिखित में से किस शब्द का भारत के संविधान में कोई जिक्र नहीं है? तो बजट। भारत में प्रशासन की बुनियादी क्षेत्रीय इकाई निम्नलिखित में से कौन सी है? जिला। निम्नलिखित समिति में से कौन सी तीन स्तरीय पंचायत राज प्रणाली की सिफारिश करने के लिए जानी जाती है? बलवंत राय मेहता समिति। भारतीय संविधान के अनुसार नई अखिल भारतीय सेवाओं की शुरुआत निम्नलिखित में किसके द्वारा हो सकता है? लोकसभा। कर्नाटक की राजधानी कौन सी है? बेंगलुरु। हसन निजामुन की मुदब्बिर किसके दरबारी कवि थे? कुतुबुन्नेक। मोहम्मद गौरी ने पहली बार भारत पर आक्रमण कब किया? 1175। किसके काल में मुगल चित्रकाल का स्वर्ण काल कहा जाता है? जहांगीर। किसका काल मुगल वास्तुकाल का स्वर्ण काल कहा जाता है? शाहजहां। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण कब किया? 712। लिंगराज मंदिर किस प्रदेश में है? उड़ीसा में। नटराज की कांस्य की मूर्ति किस वंश से संबंधित है? चोल से। अमोध वर्ष किस वंश से संबंधित है? राष्ट्रकूट। ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ प्रथम किसके समकालीन थी? अकबर की। 2600 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिम में कौन सी सभ्यता रही? सिंधु घाटी सभ्यता। हर्षवर्धन के राज्य का कार्यकाल क्या था? 606 से 647 तक। नेपोलियन बोनापार्ट किस वर्ष सम्राट बना था? 1804 में। भारत द्वारा सबसे ज़्यादा निर्यात किया जाने वाला कृषि पदार्थ? बासमती चावल। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? विदेशिया उत्तराखंड। नोहाकलियाई झरना किस प्रदेश में है? मेघालय। केरल में सबरी माला के लिए समर्पित एक प्रसिद्ध जगह? आर्यपन।
भारत में खाद्य सुरक्षा और नमक अधिनियम कब पारित हुआ? 2006 में। नाबार्ड NABARD में भारत सरकार का कितना हिस्सा है? 99%। भारत के कुल बाहरी ऋण में अधिकतम हिस्सा किसका है? दीर्घावधि उधार। रिजर्व ट्रेड स्थिति RTP एक शब्द है जिसका निम्न में से किसके संदर्भ में किया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। राष्ट्रीय लघु बचत निधि निम्नलिखित में से किसका भाग है? भारत का सार्वजनिक खाता। भारत के कुल विदेशी ऋण में अधिकतम हिस्सा निम्नलिखित मुद्रा में से किस में है? US डॉलर में। राष्ट्रीय केशर मिशन किसकी उपयोजना के रूप में लॉन्च किया गया? राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। भारत में अप्रत्यक्ष कर का सबसे ऊंचा पदाधिकारी कौन सा है? CBEC। निम्नलिखित में से कौन सा डेटा मासिक रूप से जारी किया जाता है? उपयोग सभी से। निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर नहीं है? निगम कर। प्रत्यक्ष कर रोड कोड निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आयकर। निम्नलिखित में से क्या अति से निर्यात उत्पादन करता है? यातायात और यात्रा। निर्यात न्यूनतम मजदूरी अधिकतम कब पारित हुआ? 1948 में। परिवार नियोजन बीमा योजना का कब लॉन्च हुआ? 2005 में। विश्व सूत्रीय कार्यक्रम का पुनः स्थापना कब हुआ? 2007 में। निम्नलिखित में से कौन म्यूचुअल फंड्स विनियम करता है? सेबी। भारत की समुद्री उत्पाद के लिए भारत का सबसे बड़ा बाजार कौन सा है? EU। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आमतौर पर भारत के बजट से जुड़ा नहीं है? कठोर बजट। हवाला लेनदेन भारत में किस अधिनियम के अंतर्गत बंद है? FEA में। भारत का पहला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? इंदौर। ग्राम अनाज बैंक योजना कौन से मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित की जा रही है? ग्राम अनाज बैंक योजना। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना में महिलाओं का न्यूनतम अनुपात क्या होना चाहिए? 30%। व्यापार और आर्थिक संबंध TARC की अध्यक्ष कौन करता है? वित्त मंत्री। राष्ट्रीय निवेश निधि की स्थापना कब हुई? 2005 में। भारत से सबसे ज़्यादा निर्यात होने वाली मुद्रा खाद्य पदार्थ कौन सा है? जमे हुए झींग। संदर्भ सेवा दायित्व निधि की स्थापना भारत सरकार ने किस विभाग के अंतर्गत हुई? दूरसंचार विभाग। नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क निम्नलिखित में से किसके ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करेगा? ग्राम पंचायत। भारत में डॉलर रुपया विनिमय दर किस पर निर्भर करती है? मांग आपूर्ति संतुलन। भारत में 1000 और 5000 और 10,000 के रुपये के नोट आज़ादी के बाद दोबारा कब शुरू किया गया? 1954 में। क्वेश्चन नंबर 485। निम्न में से कौन सी सरकारी कंपनी का प्राइवेटीकरण सबसे पहले हुआ? मारुति उद्योग लिमिटेड। यदि भारतीय रिजर्व बैंक नकद भंडार वाणिज्य बैंकों को बढ़ाना चाहता है तो निम्नलिखित में से कौन सा सबसे प्रभावी कदम उठाएगा? खुले बाजार में बॉन्ड
खरीदना। निम्नलिखित में से कौन सा देश इस देश से भारत में एफडीआई के संदर्भ में भारतीय अर्थव्यवस्था के राउंड ट्रिपिंग से संबंधित सबसे अधिक समस्या पैदा करता है? मॉरिशस। उदार विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली कब लॉन्च हुई? 1992। भारत में किस राज्य में सर्वाधिक निर्यात उन्मुख इकाई है? कर्नाटक। बीज फसल बीमा योजना किस वित्तीय वर्ष से शुरू की गई? 1999 से 2000 के बीच। निम्नलिखित में से किस कानून को भारत का व्यापारिक कानून कहा जाता है? अनुबंध कानून। केंद्रीय सरकारी बैंकों की स्थापना किस स्तर पर हुई? जिला स्तर पर। निम्नलिखित निकाय में से कौन सा राष्ट्रीय सहकारी विपणन संघ को क्रेडिट सीमा अधिकृत करता है? नाबार्ड। भारत में तेल की कीमतों का निर्धारण कौन करता है? तेल कंपनियां। भारत के व्यापार का कितना प्रतिशत समुद्र द्वारा होता है? 95%। राष्ट्रीय बागवानी मिशन कितने राज्यों में है? 18। शिवरामन समिति की सिफारिश के आधार पर निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की गई? नाबार्ड की। भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशिका के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा निवेशक बैंक की सबसे अधिक जोखिम मुक्त संपत्ति है? सहकारी सुरक्षाएं। समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण की स्थापना कब हुई? 1970। भारतीय स्टेट बैंक की सहायता कंपनी की राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1959 में। दोस्तों ये भाग 5 हो गया दोस्तों। तो कुछ समय बाद भाग 6 मिलने वाला है दोस्तों। तो इस वीडियो को लाइक करें दोस्तों और सब्सक्राइब करें चैनल।